देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक मुद्दे को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। भाई बहन हैं, सुषमा और दीपक बारजोन हमारे साथ हैं। एक भाई बहन है रिश्ते में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत गरीब है। इनकी माता का बहुत पहले देहांत हो चुका था और सुनामी के दौरान इनके जो पिताजी थे उनका भी कचाल आइलैंड में डेथ हो गया था। बाकायदा न्यूज़पेपर में भी इनके पिताजी का नाम आया था उस दौरान जिन जिन व्यक्तियों की मौत हुई थी सुनामी में। और तब से ये रंगत में ही रहते हैं दोनों भाई बहन और किसी तरह अपना जीवन बसर करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो बहन है सुषमा जी, वो घरों में जाके काम करती है और उनका भाई जो है वो एक लेबर के तौर पे अपना काम करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी मुद्दा ये है कि कुछ 13 तारीख को यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे जीबी पंत अस्पताल में ये लोग आए थे। 10 तारीख को इनके भाई का एक एक्सीडेंट हो गया था जो काफ़ी सीवियर था और 13 तारीख को यहाँ पे एडमिट किया गया जीबी पंत अस्पताल में। एंड फिर डॉक्टर ने इनको मेनलैंड रेफ़र किया है क्योंकि जो सर्जरी है वो काफ़ी इंटेंस है, जो मेनलैंड जाने से ही ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। इसलिए आमतौर पर जिस तरह हमारे जीबी पंत अस्पताल से रेफ़र किया जाता है उस तरह इनके भाई को भी रेफ़र कर दिया गया है। बात यह है कि जैसे मैंने आप लोगों को इनकी माली हालत बताई, बिन माँ बाप के दोनों बच्चे हैं, दोनों की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, किसी तरीके से छोटा मोटा काम करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इनकी जो बहन है जो अपने भाई को यहाँ पे उन्होंने एडमिट किया है, उनका भी माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तक उन्होंने जो भी अपनी जमा पूंजी रखी थी 1 लाख के करीब, सिर्फ उतना ही है उनके पास। और अपने भाई के इलाज के लिए मेनलैंड लेके जाना, वहाँ फ़्लाइट का टिकट, वहाँ रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, जो खर्चा होता है, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना या गवर्नमेंट में भी करना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खर्चा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फ़िलहाल तो चलिए हम सुषमा जी से बात करेंगे और पूरे वाक़े को उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। नमस्कार। भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो बस कमर से नीचे बहुत पैरालिसिस हो गए, तो उसको बाहर ही लेके जाना है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम बाहर लेके जा सके, तो वही एक मोदी का कार्ड है तो उसको बना रहे हैं। वो बनाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे और फ़्लाइट का टिकट भी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहीं से उनसे किसी से मदद पूछ रहे हैं कि हमको कुछ पैसा दे देने से हम थोड़ा जा सकेगी। देखिए सुषमा जी, इस यकीन से यहाँ पर हमसे मिलने आए कि उनको अगर आयुष्मान भारत के तहत या हमारे हेल्थ सेक्टर से जो भी गरीब लोगों को मदद मिलती है, उनको अगर वो मदद मिल जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी अपने भाई का इलाज कराने के लिए। और अन्यथा आप में से अगर कोई भी इनकी मदद के लिए अगर आगे आते हैं तो ये भी इनके लिए सहायक सिद्ध होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुषमा जी के जो पिताजी का जब देहांत हुआ था तब वे काफ़ी छोटे उम्र के थे, तो उन्हें वो जो सुनामी विक्टिम का जो फ़ंड होता है उसमें से कई लोगों को पैसे मिले हैं, तो इन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो सुषमा जी का कहना है कि अगर उनको ये पैसा भी इस वक्त मिल जाता है तो वो उनके लिए एक
बहुत बड़ा मदद हो जाएगा, जिससे वे अपने भाई का इलाज कर लेंगी। सुषमा जी का कहना है कि आज तक उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे, अपना मेहनत मजदूरी करके दोनों भाई बहन बहुत इज्जत से अपना रहते थे, मगर आज उनकी माली हालत अच्छी नहीं होने की वजह से इस क्रिटिकल सिचुएशन में आए हैं जहां उन्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ रही है। हमें भी काफ़ी अफसोस हो रहा है। हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी अपने तरफ से जितना होगा उनको डोनेट करेंगे डेफिनेटली, और चाहेंगे कि वो अपने भाई का इलाज करें। और साथ में सुषमा जी गुजारिश कर रही हैं आप सब से कि आप लोग आगे आएँ, जो भी मदद आप लोग करना चाहें डेफिनेटली उनसे मिल सकते हैं आप जीबी पंत अस्पताल में आके, और उनको मदद कर सकते हैं। और साथ ही मैं प्रशासन से भी ये गुजारिश करूँगा, DHS से भी गुजारिश करूँगा कि अगर सुषमा जी के लायक या उनके हक़ में ऐसा कुछ भी फ़ंड मिलता है तो उनको जल्द से जल्द मुहैया कराएं, क्योंकि उसी अपेक्षा में वे यहाँ आई हैं कि हो सकता है कि उनके जो पिताजी की मृत्यु हुई थी सुनामी के दौरान, उस दौरान जिन जिन लोगों को सरकारी मदद मिली थी वो उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने ऐसा, उनका कहीं पर भी नाम नहीं है जहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई भी सरकारी मदद लिया, चाहे वो ज़मीन से हो या पैसे के तौर पर हो। तो आज उनको लोगों ने बताया कि आपको इस तरीके से सरकारी मदद सुनामी विक्टिम के तौर पे मिल सकता है आपके डैडी के अगेंस्ट में। तो अगर ऐसा कुछ भी स्कीम है तो हमारी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी मदद करें, ताकि इनकी जो माली हालात है ये थोड़ी ठीक हो और वो अपने भाई का इलाज करा सके। मेरा BPL कार्ड था जब मम्मी पापा थे उस समय BPL था, चाचा थे उस समय BPL था, लेकिन अभी मम्मी पापा जब नहीं हैं तो मेरे को APL बना के दिए। कौन बना के दिया? वहाँ के जो प्रधान थे ना, उनसे पहले जो थे वो बना के दिए, अभी वाले नहीं। पहले जो, उसका नाम मेरे को नहीं पता है, उसके लिए क्या बोलेंगे, अभी वो सब नहीं बनता है ऐसा बोलते। देखिए जिस तरीके से अभी आपने सुषमा जी को सुना, काफ़ी भावुक हो के वो ये बात को बता रही हैं कि जब उनके माता पिता ज़िंदा थे तब उन लोगों के पास जो राशन कार्ड था वो BPL था, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और उनके माता पिता के मृत्यु के उपरांत उन लोगों को, इनका कहना है कि जो वहाँ पंचायत से जो प्रधान ने कार्ड इशू किया वो किया APL यानी अबोव पॉवर्टी लाइन। तो जो BPL कार्ड से जो सरकारी फ़ायदे मिलते हैं उनसे अब वो वंचित हो जाती हैं। तो इन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। जब हमने इनसे पूछा कि आपने इस बारे में क्यों नहीं कुछ किया, तो ये जो कानूनी तरीके होते हैं इन कार्ड्स को लेने का, इनको चेंज करने का, ये उनको पता नहीं है। तो ये मदद के लिए जाती है पंचायत और प्रधान और जो भी PRI मेंबर्स हैं उनके पास, और इनका कहना है कि PRI मेंबर्स ने इनको हर बार यही कह के वहाँ से भेज दिया कि ऐसा ही होता है, इसी तरीके से बनता है। ये इन बात में कितनी सच्चाई है कि माता पिता जब थे तब BPL कार्ड था इनका, और माता पिता के मरने के बाद उनको APL दिया गया। इस बारे में हमारे प्रशासन को और पंचायत सेक्रेटरी को संज्ञान लेने की बिल्कुल ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ इनके साथ, और अगर ये गलत है तो फिर जल्द से जल्द इनको BPL कार्ड मुहैया कराया जाए, ताकि BPL कार्ड से जो सरकारी फ़ायदे होते हैं वो सुषमा जी को ज़रूर मिले। हो सकता है कि आज उस कार्ड की वजह से भी इनकी कुछ सहायता हो सकती थी। आइलैंड कार्ड नहीं है तो उसी का वजह से हम लोग अभी आइलैंड कार्ड नहीं बनते हैं। मम्मी पापा का जब डेथ हो गया उस समय हम लोग कुछ जानते भी नहीं थे। अभी हम लोग कहाँ से वो सब प्रूफ ला के देंगे? कहीं भी जाने से अब अम्मा अब्बा को प्रूफ चाहिए बोलते हैं, हम लोग कहाँ से लेके देंगे? उस समय 10 उम्र चलता था मेरा, भाई तो उससे भी छोटा था, मेरा कुछ बनता भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकती हम। तो लेकिन आप जहाँ रहते थे वहाँ पे लोग तो आपको जानते होंगे ना, लोग जानते होंगे कि आपके मम्मी पापा थे वहाँ पहले? जानते थे, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है। तो आपके पास आधार है? जी आधार कार्ड है। बर्थ सर्टिफिकेट है आपका? जी बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन आधार कार्ड तो जब हम लोग हॉस्टल में थे उस समय बनाए थे, वो भी वहाँ रंग के, तो बिवलीगंज का प्रूफ है। हॉस्टल मतलब कौन सा हॉस्टल में थे? पड़क बगीचा, हम लोग का क्रिश्चियन तरफ से हॉस्टल खोले तो वहीं थे। रंगत में कौन जगह रहते हैं आप लोग? हम लोग रंगत पुराना थाना में रहते हैं। ओके, हॉस्टल कहाँ है? हॉस्टल पड़क बगीचा में है, बिवलीगंज में। छोटे थे वहाँ पर पढ़ते थे ना, उस समय हम लोग का आधार कार्ड बनाए थे और उसके बाद नहीं बनाए हैं। उसके लिए प्रूफ चाहिए कुछ, अभी बोलने से उसमें वहाँ जगह का नाम डालना है या तो हम कहाँ से प्रूफ ला के देगी हम? आपके माता और पिता का कोई भी प्रूफ नहीं है आप लोग के पास? कोई भी कार्ड नहीं है? वो इलेक्शन कार्ड है पापा और मम्मी का। ओके, और आप लोगों का इलेक्शन कार्ड है?
मेरा है, अब यहाँ बनाया वाला है, बिवलीगंज में बनाया था, तो अभी वहाँ तो रंगत में नहीं बनाए हैं। चलिए अभी हम हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी, हम उनसे जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश्वर लाल जी ने ही हमारी टीम को इस बारे में, सुषमा जी के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है, और वे चाह रहे थे कि ये जो मामला है ये जनता के बीच और हमारे प्रशासन के बीच आए, ताकि सुषमा जी और उनके भाई को जल्द से जल्द कोई मदद मिले। हम राकेश्वर जी से भी जानना चाहेंगे कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार यामिन जी और सभी दर्शकगण को भी। मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारा ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब एंड डीसी मैडम नॉर्थ मिडिल प्लस डीसी साउथ अंडमान से, कि देखिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसा सुषमा जी है, आपने इनकी खुद बातें सुनी है, ये किस दौर से गुजर कर अभी इस जगह पे आई है, तो इस विषय में आपको तुरंत इनकी मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। मुझे कल रात में अराउंड अबाउट 6:30 अंशुमन रॉय जी ने फ़ोन की थी कि मैं हडबे जा रहा हूँ राकेश भाई, मुझे ये मैसेज आई है, आप तुरंत ये ऑर्थो वार्ड बेड नंबर 26 में जाके पेशेंट से मिलिए। मैं कुछ काम में बिज़ी था, तो मैं रात को अराउंड अबाउट 9:30 10 o'clock के आसपास में आया। सुषमा जी वहाँ पे बैठी थी अपने भाई के बगल पे, मैं उनसे बातचीत की, और जब मैंने सारा चीज़ को देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि देखिए मैं सुषमा जी को पहले देखा था आपका CSC काउंटर जो आपका तहसीलदार ऑफिस के बाजू पे है, मैं वहाँ कुछ काम से गया था, 3-4 दिन पहले की बात है। तो उस वक्त सुषमा जी आई थी, और आके एक मुस्तफ़ा सर नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ का इंचार्ज है, उनसे मुलाकात की और अपने क्या बात करी ये मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने तुरंत सुषमा जी का, बाकी लोगों का काम रुक के इनका मदद की, तहसीलदार साहब के वहाँ पे लेके गया। उसके बाद बात वहीं ख़त्म हो गई। मैं तो ये चीज़ में जानना नहीं चाहा कि क्या हुआ नहीं हुआ, पर जब कल मैंने सुषमा जी को देखा तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। तो मैंने सुषमा जी से भी पूछा ये बात, और मैं एक चीज़ आपका चैनल के माध्यम से हमारे आइलैंडर्स को ये बताना चाहूँगा। देखिए मुस्तफ़ा जी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए सुषमा जी के लिए बहुत ही मदद की है, और उनका जो सर्टिफिकेट भी बनाने के बाद वो खुद हॉस्पिटल में लेकर के उनको दिए, और ये उनको बोले कि देखिए आप अपना भाई के पास में रहिए, और उनका आप जो भी है डॉक्टर्स वगैरह अगर कुछ बोलते हैं तो आप वो सुनिए, आप उनको अकेला मत छोड़िए। ये मुस्तफ़ा जी का उसमें बड़ा अच्छा खासियत ये चीज़ देखने को मिला। दूसरी चीज़, वो हॉस्पिटल भी आते हैं और सुषमा जी से मिलते हैं, और जो भी मदद होती है वो उस तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे कई ऑफिसर्स या मतलब स्टाफ गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पिक्चर में नहीं आना चाहते हैं, मगर बैकफुट में बहुत सारा मदद करते हैं। इस तरह लोगों को तो मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से सलाम करता हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश ज़रूर करूँगा ये चीज़ में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जैसा आप 26 जनवरी या 15 अगस्त में सम्मानित करते हो लोगों को, इस तरह लोगों को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, और इन सबको आप सम्मानित कीजिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन है हमारी आइलैंड की। रहा बात सुषमा जी की, इनके पिताजी का नाम लेट क्लेमेंट जी है, जो कि कचाल में रहते थे, वहाँ पे प्राइवेट काम करते थे। सुनामी के दौरान उनका निधन हो गया, और उस वक्त सुषमा जी और उनके भाई छोटे थे, तो उनको जो है पैसा, सुनामी पीड़ित को जितने भी लोगों को पैसा मिला वो पैसा इनको नहीं मिला। कारण ये थी कि ये लोग बच्चे थे, जैसा सुषमा जी ने कहा 10 उम्र, और उनका भाई उससे भी छोटा है, और इनका यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इनके पिताजी का नाम न्यूज़पेपर में भी आया था कि ऐसा ऐसा जो लोगों का निधन हुआ था सुनामी में, उनका नाम आया था। आज जो है सुषमा जी वो चीज़, सुषमा जी पैसे के लिए दौड़ रही है इधर उधर, उनको अपना भाई का ट्रीटमेंट कराना है। तो मैं हमारे LG साहब, आदरणीय LG साहब, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब, DC मैडम जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के श्री विशाल जॉली जी, मैं विष्णुपद रे जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये बच्ची का मदद करिए, इनका भाई का मदद करिए,
क्योंकि आज इनको पैसा का बहुत ज़रूरत है और इनको जो पैसा सुनामी में नहीं मिली थी, अगर वो पैसा अगर इनको मिल जाता है तो ये अपना भाई का अच्छा से ट्रीटमेंट करा के वापस आ सकती है। क्योंकि 10 तारीख का हादसा है, 13 तारीख को ये जीबी पंत पहुँचे और उसके बाद डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया आयुष्मान भारत के अंतर्गत, पर इनके पास कुछ पैसा नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है जो कि ये जाके ट्रीटमेंट करा के आए। इनका भाई को मैंने खुद देखा है, जाके गर्दन पे चोट लगी है, हड्डी शायद ब्रोक है और नस बैंड होके घुस गई है, कमर में चोट है और शायद इसी वजह से पैरालाइज हो गई है। और बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि सुषमा जी आज तक कभी मेनलैंड नहीं गई है। तो ये अपना भाई को मतलब ठीक करने के लिए ये अपना पूरा ताकत लगा रही है कि ये कैसे भी मेनलैंड जाए, पैसा जमा करके और उनका ट्रीटमेंट हो। और मैं फिर से कहूँगा, मुस्तफ़ा जी भी इस चीज़ में डोनेशन में आ गया है। उन्होंने भी कहा है अगर जितना भी मुझसे होगा मैं करूँगा, यदि इनके साथ किसी को भेजना भी पड़े तो मैं करूँगा। तो देखिए, इस तरह लोग, जैसा हम तो सोशल काम करते ही है, हम फोकस में आते हैं, पिक्चर में आते हैं, मगर इस तरह कई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो काम करते हैं मगर पिक्चर में नहीं आते हैं। इन सब इस तरह सभी लोगों को हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से सलाम। तो मैं आप सभी दीपवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, देखिए सुषमा जी के लिए आगे आइए इनका भाई के ट्रीटमेंट के लिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा जितना से जितना जल्द हो सके इनका पैसा जो सुनामी में मिलने वाली थी इनके पिताजी का, वो इनको दिलवा दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अभी आपने सुना राकेश्वर लाल जी को, जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष हैं, उनकी भी यही गुजारिश है कि आप सब आगे बढ़कर आएँ और सुषमा जी के भाई का जो भी इस वक्त हालात है, जो बहुत ही मुश्किल समय से अभी गुज़र रहे हैं, सिर्फ माली हालात ही नहीं और भी बाकी जो भी मदद है उन सब की उन्हें ख़ास ज़रूरत है। इसके लिए हम सब को आगे बढ़कर आना चाहिए और हमारे द्वीपवासी जो आज इतने तकलीफ़ के समय से गुज़र रही हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। और हम प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे कि अगर सुषमा जी हकदार हैं सुनामी विक्टिम के फ़ंड के लिए तो कृपया करके इनको ये जल्द से जल्द मुहैया कराएं। जो भी कानूनी कार्रवाई है ये जल्द से जल्द कराकर अगर इनको ये पैसे मिल जाते हैं तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही मैं रंगत के जो प्रधान है, पंचायत है, वहाँ पर भी जो ऑफिशियल्स बैठते हैं उन सब से मैं गुजारिश करूँगा और हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि सुषमा जी जिनका राशन कार्ड है जो बीपीएल से हटाकर एपीएल कर दिया गया, न जाने किस कारणवश, इनकी मदद की जाए और इनका कार्ड जो दोबारा बीपीएल पे किया जाए, नाम दर्ज किया जाए, ताकि इनको जो भी सरकारी मदद मिलती है उनका लाभ इनको भी मिल सके। हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम तमाम द्वीपवासियों से गुजारिश करती है कि कृपया आगे आइए और जीबी पंत अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड जो है जीबी पंत के, उसमें बेड नंबर 28 इसमें सुषमा जी के भाई को एडमिट किया गया है। कृपया आगे बढ़कर आइए और इनकी मदद करिए ताकि ये अपने भाई का इलाज अच्छे से करा सके और इनका भाई दोबारा से चल फिर सके। जिस तरीके से आपने सुना कि बिलो एब्डोमेन इनका टोटली जो बॉडी है पैरालाइज हो चुका है, अब वे अगर काम नहीं कर पाएंगे तो उनका जीवन चलना बहुत मुश्किल होगा। काफ़ी मदद की ज़रूरत है इन सबको और हमें आगे बढ़कर आकर इंसानियत के नाते इनकी मदद करनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।